प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मीडिया को जारी बयान में केंद्र द्वारा घोषित राहत पैकेज को देशवासियों के साथ मजाक और धोखे की दूसरी किश्त करार देते हुए कहा कि एक बार फिर से राहत के नाम पर जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इस तथाकथित राहत पैकेज में आईसीयू, वेंटिलेटर बेड बढ़ाना, स्वास्थ्य ढांचा सुदृढ़ करना तथा ऑक्सीजन प्लांट के लिए ऋण इत्यादि को राहत कहना सरासर धोखा है। यह सब राहत नहीं बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है। गरीब को 5 किलो अनाज गरीब और गरीब का उपहास उड़ाने जैसा है। देश के युवाओं के लिए इस पैकेज में रोजगार सृजन तथा रोजगार बहाली को लेकर कुछ नहीं किया गया। पर्यटन क्षेत्र में राहत के नाम पर आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया। 1.5 साल से बंद पड़े होटलों के मालिकों को बिजली के डिमांड चार्जेस तथा जीएसटी में राहत की दरकार थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। केंद्र सरकार द्वारा पिछले कल घोषित किया गया राहत पैकेज वास्तव में देशवासियों को मूर्ख बनाने की और धोखा देने की केंद्र सरकार की दूसरी किश्त है। पिछले वर्ष जो राहत पैकेज सरकार ने घोषित किया था, उस राहत पैकेज से किसी को राहत नहीं मिली और उसी श्रृंखला की कड़ी में पिछले कल का जो राहत पैकेज है उसकी घोषणा हुई है। इस राहत पैकेज में आईसीयू, वेंटिलेशन बेड बढ़ाने की बात की गई है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की बात की गई है और ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए ऋण देने की बात की गई है। ये 3 मुद्दे जिनकी मैंने चर्चा की, ये किसी भी प्रकार से राहत के तौर पर परिभाषित नहीं किए जा सकते, क्योंकि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना और आईसीयू, वेंटिलेटर बेड्स की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसको राहत नहीं कहा जा सकता। 5 किलो अनाज आप गरीबों को देने की बात कर रहे हैं और ये गरीब और गरीबी दोनों का उपहास उड़ाने जैसा है। इस राहत पैकेज में पर्यटन के नाम पर भी धोखा दिया गया है, छल किया गया है। देश और विशेषकर हिमाचल प्रदेश के जो होटलियर्स हैं, 1.5 वर्ष से उनका धंधा चौपट है। बिजली के डिमांड चार्जेस और जीएसटी में राहत की उम्मीद होटलियर्स कर रहे थे, जिसको नज़रअंदाज किया गया। जो कर्जदार हैं उनके लिए थोड़ी बहुत राहत की बात हो सकती है, लेकिन जिन होटलियर्स ने कर्जा वापस कर दिया है उनके विषय में कुछ नहीं सोचा गया। देश में जो हमारे बेरोजगार हैं उनके रोजगार सृजन और रोजगार बहाली को लेकर इस राहत पैकेज में कुछ नहीं है। महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान छूती जा रही है, कीमतों में रोज़ बढ़ोतरी हो रही है और महंगाई की इस मार से देश की जनता 2 जून की रोटी जुटाने में कठिनाई महसूस कर रही है, मुश्किल महसूस कर रही है। महंगाई को रोकने का कोई कदम सरकार नहीं उठा रही। बेरोजगारों को रोज देने की बात के ऊपर गौर नहीं हो रहा और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा सीधी आर्थिक सहायता देश के गरीबों को देने का जो सुझाव दिया गया है, उसके ऊपर गौर ना करके और उसके बदले में 5 किलो राशन को राहत का नाम देकर सरकार देश के जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, इस कोरोना महामारी से जो त्रस्त हैं, आहत हैं,
उनके साथ भद्दा मजाक कर रही है। कुल मिलाकर सरकार का जो ये तथाकथित राहत पैकेज है, ये किसी भी तरह की राहत जो है पूर्व में घोषित किए गए राहत पैकेज की तरह जनता को देने में नाकाम है, असफल है। और ये राहत पैकेज जनता की ज़रूरतों के हिसाब से, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनके लिहाज से अव्यावहारिक है, बेअर्थ है और किसी काम का नहीं।